हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सोल फैमिली टैरो। एक बार फिर आज हाजिर हैं आपके लिए एक नई रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, करंट सिचुएशन ऑफ योर पार्टनर। आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके लव्ड वन इस समय आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है, क्या कुछ अगले कदम वो रखने वाले हैं आपकी तरफ या अपने रिश्ते की तरफ। ठीक है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग में। पहली बार अगर आप चैनल पे आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई रीडिंग की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत आ जाए। यस, ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब ये आपको मिले तब ये आपकी रीडिंग होगी। एंड कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल आप जो भी हैं आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो हो सकता है रीडिंग पूरी की पूरी आपसे रेजोनेट कर जाए, हो सकता है कुछ पार्ट इसके आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ भी रेजोनेट ना हो। तो जो आपके लिए हो, जो आपको लगे कि आपके लिए है, उसे रखिएगा, बाकी सबको लेट गो कर देना, इरेज कर देना। ठीक है, मैं कार्ड शफल कर रहा हूँ। आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 4 5 बार, जितनी बार उनका नाम लेना चाहें ले सकते हैं। कोई फ़ोटो उनकी देख लीजिए, कोई मेमोरी उनके साथ आपकी अच्छी हो जिसको आप विजुलाइज़ करना चाहें विजुलाइज़ कर लीजिए। जैसे आपका पर्सन आपको याद आता है वैसा कुछ आप कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या कार्ड निकल के आते हैं। पहला कार्ड है 9 ऑफ कप्स का, 9 ऑफ शॉर्ट्स का, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे निकल गया है, यहाँ पे दिख रहा है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, ओके। द एम्परर का कार्ड है, बिल्कुल। द हर्मिट का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है। 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे दिख रहा है। द डेविल का कार्ड यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो होप सारे कार्ड्स आपको अच्छे से विजिबल हैं, अच्छे से आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। यस, तो गाइस जो आप लोगों की राशियां मुझे नज़र आ रही हैं, आपकी आपके पार्टनर की जो हो सकती है वो हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। ये कुछ 9 राशियां मेजरली यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं। एंड अगर कुछ नंबर बताना चाहूँ आपको जो आपके लिए, आपके पर्सन के लिए किसी भी तरह से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, वो हैं 9, 2, 8, ठीक है, 10, 1। ये कुछ नंबर्स हैं जो आपके लिए, आपके पर्सन के लिए किसी न किसी तरीके से इम्पोर्टेंट हैं, रिलेटेड हैं। कहीं ना कहीं आप लोग इन नंबरों की कुछ इम्पोर्टेंस रखते हो अपनी लाइफ में। ठीक है, ये कुछ नंबर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यस, शुरू करते हैं रीडिंग। बिल्कुल, पहला मुझे जो कार्ड यहाँ पे दिख रहा है, द एम्परर का कार्ड दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपका पर्सन, आपका पार्टनर, अगर उसके बारे में कुछ मैं बताऊँ तो यस, काफ़ी बोल्ड इंसान होगा या होगी, मेल फीमेल जो भी हैं। काफ़ी बोल्ड इंसान होगा, करेजियस इंसान होगा, है ना, हिम्मती इंसान जिसे बोलते हैं। डरता नहीं होगा किसी से, करेज रखता होगा, हिम्मत रखता होगा, किसी से कुछ भी बोलने की हिम्मत रखता होगा। बहुत ही बोल्ड और मतलब कहते हैं कि एक डैशिंग इंसान हो सकता है। कोई ना कोई अच्छा बिजनेस कर रहा हो, अच्छी किसी अच्छी जॉब में हो, वेल सेटल्ड, अच्छे पैसे वाला, सब कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन के लिए। ठीक है, बहुत और डोमिनेंट भी हो सकता है रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं हर चीज़ पे अपनी डोमिनेंस दिखाता होगा, है ना, अपने आप को सबसे ऊपर आंकने वाला, इस तरीके का इंसान मुझे आपका पर्सन नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं आप इससे कोरिलेट कर पा रहे होगे। बिल्कुल, ये देखिए द डेविल का कार्ड है। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में आपके पार्टनर आपकी तरफ कुछ ना कुछ, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई है, कुछ ना कुछ आपके पर्सन पे मुझे लग रहा है किसी ने जादू किया है या फिर उसको कंट्रोल कर रखा है अपने हाथों में, अपने वश में किया हुआ है, अपनी तरफ से कोई चला रहा है। हो सकता है थर्ड पार्टी हो सकता है कोई उसका फैमिली मेम्बर हो, बट बेसिकली मुझे यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ही नज़र आ रही है, जिस वजह से आपका पर्सन काफ़ी लो है ना अभी। जो मतलब एक तरीके का मैं आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी डोमिनेंट नेचर का इंसान था, अभी सडन उसमें ऐसा चेंज आया कि आप भी उसको देख के हैरान हो गए हो कि ये बंदा या ये बंदी अचानक से ऐसा कैसे हो गया कि किसी के चंगुल में बंधा हुआ है। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो बिल्कुल यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं कुछ कहते हैं ना, एक साया है उसके ऊपर किसी पर्सन का, जिसने उसको बिल्कुल अपनी तरीके से अपने हाथों में रखा हुआ है, अपने काबू में रखा हुआ है, अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। और इसी वजह से आपका पर्सन अभी इस समय आपसे सेपरेटेड हो सकता है, अलग हो सकता है, ऑन एंड ऑफ आपसे बात कर रहा हो, आपके एक मैसेज का रिप्लाई 4 दिन बाद, 3 दिन बाद आपके पास आ रहा हो, है ना, आपके फ़ोन नहीं उठा रहा हो, आपको इग्नोर कर रहा हो बेसिकली। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि ये आपसे पीछा छुड़ाना चाह रहा है, आपसे दूरी बना रहा है या फिर बना चुका है। ये कुछ एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। बस यस, कहीं ना कहीं इस पर्सन पे कुछ ना कुछ एक थर्ड पार्टी का कंट्रोल मुझे यहाँ पे अच्छा खासा नज़र आ रहा है, बहुत बुरी तरीके से। और इसी वजह से ये हाँ, अपने आप को बहुत अकेला भी फील कर रहा है, लो भी फील करता है कभी कभी। यस,
कभी कभी समय में इसको लगता होगा कि यस आई एम द हैप्पी पर्सन, बढ़िया चल रहा है, आपको ऐसा लगता होगा कि बिल्कुल ये इंसान तो मुझसे दूर जाके बहुत खुश है, बहुत अ, अच्छा अपने आप को दिखा रहा है, इंजॉय कर रहा है लाइफ को। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कार्ड से हर्मिट का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपका पर्सन लो फील कर रहा है, अब बहुत डाउन है, डीप डाउन है, मुझे लगता है अकेले में, क्योंकि इस आदमी का, इंसान का नेचर ऐसा है कि ये दुनिया को अपना रुतबा ही दिखाता होगा, अपनी स्टेटस, अपनी पोजीशन दिखाता होगा, दुनिया के सामने दिखाता होगा मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत खुश हूँ, बट अकेले में ही रोता है। इस इंसान को लोगों के सामने अपनी फीलिंग्स या अपनी भावनाएं शेयर करने में ना थोड़ा इसको ऐसा लगता है कि कहीं मेरा मजाक ना उड़ जाए, लोग मेरी मजाक ना बनाने लग जाएं कि ये ऐसा बात कर रहा है या ऐसा है, इसके साथ तो ऐसा चल रहा है और दिखाता कुछ है कुछ। तो इस वजह से अकेले में बहुत लो फील कर रहा है, अपने आप को अकेले में बहुत क्या बोलते हैं, डाउन पा रहा है। कहीं न कहीं लग रहा है कि यस लाइफ़ में स्टैग्नेंसी आ गई है, रुक गई है लाइफ़, अकेला पड़ गया हूँ मैं। ये सब ये फ़ील करता है, बट अकेले में लोगों को, दुनियादारी को ऐसा दिखा रहा है, इवन आपको भी ऐसा दिखा रहा होगा कि बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, लाइफ़ तो बहुत शानदार चल रही है। आपको भी इसको देख के लग रहा होगा यार कि इस पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, मेरी यहाँ हालत ख़राब है, मैं यहाँ, मेरी दिन और रात की नींद उड़ गई है, चैन उड़ गया है मेरा, और ये इंसान बिल्कुल अपने आप को ऐसा दिखा रहा है कि इसको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। मतलब आपको कहीं न कहीं कभी ये लगता होगा कि क्या ये रिश्ता सिर्फ़ दिखावे का था, धोखेबाज़ी का था, यूज़ करने के लिए था। बट नहीं, कहीं न कहीं ये पर्सन अकेले में है, अकेले में रो रहा है, अकेले में बहुत ज़्यादा ही लोनली फ़ील कर रहा है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ इसके इमेज ऐसी है, इसका नेचर ऐसा है कि ये 4 लोगों के बीच में अपना कष्ट, अपना दुःख नहीं दिखा पा रहा है। बिल्कुल 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कहीं न कहीं इसके ऊपर थर्ड पार्टी ने या किसी और ने इसको बहुत बुरी तरीके से ज़ख्म दिए हैं, बहुत बुरी तरीके से इसको हैरेसमेंट किया है, इसको परेशान किया है ना? इसको कहीं न कहीं दुःख दे रहा है, टेंशन दे रहा है, तनाव दे रहा है, इसको खुशी से जीने नहीं दे रहा है वो इंसान। बिल्कुल बेशक ये दिखा रहा है अपनी खुशियाँ, बट अंदर से ये जानता है कि कितनी तरीके से, बुरी तरीके से टूट चुका है, कितने घाव इसको लग चुके हैं अंदर ही अंदर। बिल्कुल दिल कचोट रहा है इसका, अकेले में रो भी रहा है। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ये पर्सन लोगों के बीच में रोने वालों में से नहीं है, लोगों के बीच में ये अपने आप को ऐसा दिखाएगा कि इससे सुखी, इससे सक्सेसफुल इस दुनिया में कोई नहीं है, बट यस कहीं न कहीं अंधेरे में, अकेले में रोता है, रात-रात भर रोता है, रातों की नींद गायब हो गई है। बिल्कुल, मुझे तो लगता भी नहीं कि चैन से सो भी पाता होगा रात भर। इन्हीं टेंशनों में है कि कैसे बाहर निकलूँ, क्या निकलूँ, बट जाल इतनी बुरी तरीके से बना हुआ है, इतनी बुरी तरीके से बुन चुका है वो जाल कि इसको फाड़ना, इसको निकल के बाहर आना इस बंदे के लिए अभी बहुत थोड़ा-सा मुश्किल है। कहीं न कहीं देखिए स्ट्रेंथ, मुझे लग रहा है बिल्कुल अपनी स्ट्रेंथ भी खो चुका है ये। ये बंदा जो एक तरीके टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर का था, है ना? किसी की नहीं सुनने वाला, अपनी चलाने वाला, आज किसी का पपेट बन के रह गया है। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है, बिल्कुल पिंजरे में कैद कर लिया है शेर को, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल उसका पपेट बना हुआ है थर्ड पार्टी का, उसके इशारों पे नाच रहा है। कुछ ना कुछ उसने इसको कंट्रोल कर लिया अपने हाथों में, कुछ हो सकता है इसने कुछ ऐसी अपनी कुछ कमज़ोरियाँ उसको दे दी हैं, या फिर और भी कुछ हो सकता है। उसने कुछ इसका ऐसा अ, कुछ ऐसे सबूत इसके खिलाफ अपने पास इकट्ठा कर लिए हों कि वो बंदा अपनी करेज भूल गया, अपनी ताकत भूल गया। बिल्कुल पपेट बना हुआ है, इसको स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं आ रही है इस समय, कहीं न कहीं आपकी तरफ आने की या जाने की। बट कहीं न कहीं 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, बिल्कुल आपको याद कर रहा है, आपसे रियूनियन चाहता है। कहीं न कहीं जो मैच्योरिटी, जो ग्राउंडेड लव, जो सपोर्ट, जो केयर एंड जो गाइडेंस, इवन मैं ये कहूँगा कि आप इसको अच्छा गाइड भी करते थे। इतना सब कुछ होने के बाद, ऐसा नेचर होने के बाद, मुझे ऐसा लगता है कि आपके सामने ये बंदा खुल के बाहर आता होगा, आपके सामने इसका बिहेवियर अच्छा रहता होगा, आपके सामने इसने आँसू भी बहाए होंगे, आपके सामने जम के हँसा भी होगा। दुनिया को दिखाने के लिए कितना स्ट्रॉन्ग बंदा है, कैसा भी है, बट आपके सामने आके ना बच्चा बन जाता होगा। एक मासूम बच्चे, छोटे बच्चे की तरह आपके पास आके रोया भी होगा इंसान, अपने आप को चाहे कैसा भी दिखाए ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कहीं न कहीं। और यस वही चीज़ ये रिमेंबर भी कर रहा है, कहीं न कहीं आपकी यादें, आपका प्यार, आपका सपोर्ट इसको अभी भी याद आ रहा है। और होता है ना, जब इंसान एक अच्छी चीज़ या अच्छे जगह से रह के आया हो और दूसरी जगह चला जाए, तो कंपैरिज़न करता है कि यहाँ मैं ज़्यादा सुखी था कि यहाँ ज़्यादा सुखी हूँ, है ना? उसको समझ में आता है, उसने एक समय देखा होता है कि यस उसके पास कोई है ऐसा जो हर चीज़ में उसका सपोर्ट करता है, अच्छा उसे गाइड करता है, लेस डिमांडिंग है, जैसा तुमने कहा वैसा किया, प्यार भी भरपूर किया, डिमांड्स कुछ नहीं, जो आपने दिया उसमें सुखी हो। ये वाला रिलेशन जब इंसान आता है ना निकल के, तो उसकी हैबिट बन जाती है, उसका नेचर बन जाता है, उसको पता है, उसको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया ही ऐसी है। तो वो जब दूसरे
को भी उसी तरीके से चाहता है या दूसरे से वह बर्ताव चाहता है अपनी लाइफ में, दूसरे से भी यही उम्मीद लगाता है। बट हर किसी का नेचर सेम तो होता नहीं है। कोई आग है तो कोई पानी है, हर दुनिया में हर तरीके के लोग पाए जाते हैं। तो यस, अभी जिसके साथ ये जुड़ा हुआ है वो इसको इससे भी शेर से सवा शेर मिल चुका है। इसको लगता था कि सब आप ही के जैसे होंगे, जैसा आपने इसको दिया वैसा इसको यहाँ से भी मिल जाएगा, तो अब इनसे किनारा कर लेता हूँ यहाँ से, है ना, कुछ नया तूफ़ानी करते हैं वाला सीन था। बट एक्चुअल में तूफ़ानी हो गया, है ना। वो पर्सन इसको शेर का सवा शेर मिल गया, तो अब ये इंसान पुरानी यादों में खो गया, पुरानी चीज़ों में खो गया। मैं कह रहा हूँ लोनली है। वो जो रुतबा, वो जो एक वो था ना, इसका अपना स्टेटस था, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शक्ल दिखाने की स्ट्रेंथ भी नहीं है, आपसे बात करने की हिम्मत भी नहीं है इसमें। अब यहाँ तक टूट चुका है पर्सन कि मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि सडनली या जल्दी आपको अप्रोच करेगा। यस, याद करता है, सब कुछ करता है। और देखिए बिल्कुल 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, चाहता है तो अभी भाग के आ जाए आपके पास, अभी निकल जाए, दरवाज़ा खोले, तोड़े और भाग के आपके पास आ जाए। लेकिन बिल्कुल कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पंजे पड़े हैं, ऐसी जंजीरों से जकड़ा हुआ है कि एकदम नहीं आएगा। बट जैसे ही मौका मिलेगा तुरंत आपके पास आने वाला है ये पर्सन, इतना आप याद रखिए। और ये मौका बहुत जल्दी भी आ सकता है इसकी लाइफ में, बहुत जल्दी ही आएगा। यस, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड भी यहाँ पे है, कहीं ना कहीं बिल्कुल तैयार है आपकी तरफ आने को। कभी भी किसी दिन भी सडन भी आपको अप्रोच कर सकता है, सडनली भी आपके पास आ सकता है। मुझे लग रहा ऑन एंड ऑफ आपके पास कभी भी फ़ोन आ सकता है कि यस, फॉरगिव मी फॉर एवरीथिंग एंड लेट्स स्टार्ट अ फ्रेश। मुझे ऐसा लग रहा है पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए आने के लिए बेचैन है, तड़प रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है। क्योंकि ये चीज़ें जो इसने सोच के निकला था, ये मैं करूँगा, ऐसा कुछ मिलेगा या करूँगी, जो भी है वो वहाँ सडन कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जैसे तरीके से आपने इसको रखा ना, उस तरीके से उसने इसको, उसका मतलब 10-20% भी नहीं रखा होगा। बिल्कुल जिस तरीके से आपने इसको संभाल के रखा था हर चीज़ों में, हमेशा आपका हाथ इसके साथ था, हमेशा आपका हाथ इसके कंधे पे था, वो चीज़ इसको नहीं मिल रही। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपके इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होती हुई भी नज़र आ रही हैं। जिस तरीके से आप अभी भी बेसब्री से इंतज़ार करते हो, क्योंकि आप ऑनेस्ट थे, आप सच्चे थे, आपका प्यार सच्चा था। तो ये तो नहीं है कि एक ने आपको छोड़ के चला गया इधर तो आपने भी अपने ऑप्शन ढूंढ लिया, आप स्टक्ड हो अभी वहीं पे ही, आप इसी पे रुके पड़े हो। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में वापस आए, और आप जानते हो कि इंसान भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बुरा इंसान था, क्योंकि परख तो आपने भी लिया तभी वेट कर रहे हो उसका। तो यस, ये इंतज़ार की घड़ियाँ दूर होती हुई नज़र आ रही हैं, कहीं ना कहीं आएगा, आपके पास आने वाला है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत जल्दी आपको कुछ प्रपोजल मिल सकता है, कुछ इसकी तरफ से एक मैसेज, फ़ोन कॉल, कुछ भी आपको हिंट आने वाला है जल्दी ही कि यस, आपकी लाइफ में री एंट्री होने वाली है इस पर्सन की। अगर अनमैरिड हो और अभी सेपरेटेड हो तो वापस फैमिली एक हो जाएगी, होती हुई दिख रही है। और अगर रिलेशनशिप में हो, लव में हो, तो भी ये पर्सन की तरफ से बहुत जल्दी कुछ हिंट आने वाला है आपकी तरफ, जिससे आपको लगेगा कि यस, री एंट्री होने वाली है आपकी इनकी लाइफ में। आपकी इस लव स्टोरी का सेकंड पार्ट शुरू होने वाला है। अभी जो एक बीच में थोड़ा सा एक अभी इस बीच में एक थोड़ा सा जो स्टॉप आया है, पॉज आया है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग लव है आपका, आप बने एक दूसरे के लिए हो आप एक दूसरे के सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम, मिले हो एक दूसरे, बने हो एक दूसरे के लिए, तो मिलोगे भी, मिलाएंगे, आपका मिलना तय है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, और लग रहा है मुझे बहुत जल्दी ही आपके पास कुछ ना कुछ हिंट इनकी तरफ से आने वाला है रीयूनियन को लेके। ठीक है गाइस, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, सब्र कीजिए और मैनिफेस्टेशन करते रहिए। चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होंगी, पॉजिटिव रहिएगा, खुश रहिएगा। जितना खुश रहेंगे उतनी खुशियाँ आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते रहेंगे। थोड़ा सा भी निराश नहीं होना है, जैसे ही निराश होगे तो निराशा ही हाथ लगेगी। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते हुए रहिएगा, जल्दी ही आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो यस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग गाइस। रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करना, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि हर नई रीडिंग की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत आ जाए, तुरंत आपको मिल जाए। तो कल फिर हाजिर होंगे, फिर मिलेंगे एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस, बाय बाय।